एक बार एक राज्य में 3 राजकुमार थे। सबसे बड़ा राजकुमार विंसेंट था, दूसरा ह्यूबर्ट था और सबसे छोटे का नाम कार्विन था। राजकुमार विंसेंट और राजकुमार ह्यूबर्ट अक्सर महल में नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें यात्रा और रोमांच पसंद था। इसलिए केवल सबसे छोटा राजकुमार अपने राजा के साथ रहता था। एक दिन राजा बीमार हो गया, इसलिए वो अपने दोनों बड़े बेटों को देखना चाहता था। परिणाम स्वरूप कार्विन ने नौकरों से कहा कि उसके पीछे से राजा की देखभाल करें ताकि वो उसके भाइयों को ढूंढ सके। उसने कई पहाड़ और लंबी सड़कें लंबे समय तक पार की, लेकिन वो अभी भी 2 अन्य राजकुमारों को नहीं ढूंढ सका। अंत में जब एक जंगल से गुजरते हुए कार्विन ने राजकुमार विंसेंट और राजकुमार ह्यूबर्ट को दूर से देखा। वो बहुत खुश हुआ। उसने उनकी तरफ हाथ लहराया, लेकिन दोनों राजकुमारों ने कार्विन को नहीं देखा और वे अपने घोड़ों को विपरीत दिशा में जल्दी से दौड़ा ले गए। भागो, जल्दी करो, कार्विन एक जंगली जानवर है। अपने भाइयों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। कार्विन को नहीं पता था कि उनका पीछा करते हुए एक बड़ा शेर आ रहा है। वो जल्दी से मुड़ गया और अपने दोनों भाइयों के पीछे दौड़ पड़ा। तीनों राजकुमारों ने अपने घोड़ों को प्रेरित किया और जंगल में तेजी से भाग गए। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक कि शेर की आवाज सुनाई देनी बंद न हो जाए। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे बाहर का रास्ता जाने बिना जंगल में खो गए हैं। मुझे लगता है हम खो गए हैं। हम इस जगह पर पहले कभी नहीं आए। और भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारे पिता बीमार हैं, इसलिए वो आप दोनों को देखना चाहते हैं। हमें जल्दी से घर का रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं आप दोनों की इस जंगल से बाहर निकलने में मदद करता हूँ। कार्विन की ये बात सुनकर राजकुमार विंसेंट और राजकुमार ह्यूबर्ट तुरंत हंस पड़े। तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। आओ हमारे पीछे चलो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच है, हमारे जैसे समझदार लोग अभी भी संघर्ष करते हैं। तुम हमारे लिए बोझ हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। दोनों राजकुमारों ने कार्विन के शब्दों को नजरअंदाज किया और वहाँ से चले गए। कार्विन असहाय होकर उनके बाद अपने घोड़े पर गया। आखिरकार उन्हें अपना रास्ता महल की ओर मिल गया। वापस जाते समय उन्होंने एक बड़ी बाम्बी देखी। ओह, कितनी बड़ी बाम्बी है। क्यों ना हम इसे नष्ट करने की कोशिश करें और देखें कि ये अपने अंडे कैसे देती है। हाँ भाई, मैंने इतनी बड़ी बाम्बी कभी नहीं देखी। कार्विन ने उनकी बातचीत सुनी, इसलिए उसने तुरंत उन्हें रोक दिया। कृपया उन्हें रहने दो। यदि आप बाम्बी नष्ट कर देंगे तो उन्हें एक नया बाम्बी बनाने में महीनों लगेंगे। कार्विन की बात सुनकर दोनों ने बाम्बी को छोड़ दिया। फिर वे अपनी यात्रा पर जारी रहे। वे बतख से भरी एक झील पर गए। बहुत सारी बतख तैर रही हैं। लगभग अंधेरा हो गया है। क्यों ना हम भोजन के लिए एक बतख को भून लें। अच्छा विचार है, मुझे भी भूख लगी है। कृपया उन्हें न खाएं। मैं कुछ रोटी लाया हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरी रोटी खा लो। फिर कार्विन ने प्रत्येक राजकुमार को रोटी का एक टुकड़ा दिया। खाने के लिए रोटी होने के कारण दोनों भाइयों ने बतख को नहीं मारा। तीनों चलते रहे। अंत में वे एक बड़े पेड़ पर पहुंचे। उसके तने पर शहद से भरा एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता था। ये शहद से भरा मधुमक्खी का छत्ता है। इस शहद के साथ रोटी खाने में बड़ी अच्छी लगेगी। हाँ, मैं छत्ते को जलाने के लिए कुछ सूखी पत्तियों की तलाश करता हूँ। एक बार फिर कार्विन ने अपने दोनों भाइयों को रोकने की कोशिश की। कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। तुम हमेशा कहते हो उन्हें रहने दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। तुम बहुत मूर्ख हो और एक स्त्री की तरह हो। दोनों बड़े राजकुमारों ने एक दूसरे को देखा और हंसे। कार्विन नाखुश हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर भी वे महान राजकुमार भाग निकले। तीनों राजकुमार चलते रहे। घर का रास्ता ना मिलने की चिंता करते हुए उन्होंने अपने सामने एक हरे रंग का काई का महल देखा। तीनों भाई खुशी खुशी अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए महल में ले गए। हालांकि सिर्फ चट्टानों से घिरा हुआ ये एक खाली महल था, जिसके अंदर एक भी व्यक्ति नहीं रहता था।
उन्होंने महल के अंदर जाने का फैसला किया। वे सभी कमरों से होते हुए गलियारे को पार करते हुए और एक बंद दरवाजे पर चले गए। दरवाजे पर 3 चाबियां लटकी थीं। फिर वे तीनों महल के पीछे चले गए। उन्हें दालान के अंत में बहुत छोटे प्रवेश द्वार के साथ एक छोटा कमरा मिला। दरवाजे पर अंदर देखने का एक छेद था। उत्सुकता महसूस करते हुए ह्यूबर्ट दरवाजे की ओर चला और अंदर झांका। वहाँ मेज पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी था जिसके सफेद बाल थे। वो काफी बूढ़ा दिख रहा था। अरे साहब! हालांकि आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ह्यूबर्ट ने कहा, अरे साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हो? राजकुमार विंसेंट अपना धैर्य खोते हुए दरवाजे के करीब गया और बाहर बुलाया। अरे साहब, हम दूर से आए हैं। हम यहाँ खो गए हैं, इसलिए हम घर का रास्ता पूछना चाहते हैं। इस बार बूढ़े आदमी ने उन्हें सुना। धीरे से खड़ा हुआ दरवाजा खोला। फिर उसने बाहर कदम रखा। तीनों राजकुमार बहुत खुश हुए और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछा। हम कुछ दिनों से जंगल में खो गए हैं, अभी भी घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या आप हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकते हैं? हालांकि सभी 3 राजकुमार के चेहरों पर उम्मीद देखने के बावजूद छोटे बूढ़े आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो उन्हें कहीं ले गया। सभी 3 राजकुमारों को बहुत भ्रम हुआ, लेकिन फिर भी वे बूढ़े आदमी का अनुसरण करते रहे। वो उन्हें बहुत सारे खाने के साथ एक मेज पर ले गया। क्योंकि वे लंबे समय से जंगल में खो गए थे, तीनों भूख से मर रहे थे। तीनों ने मेज पर रखा हुआ खाना पेट भर के खाया। खाने और पीने का काम खत्म होने के बाद छोटा बूढ़ा आदमी उन्हें एक सोने के कमरे में ले गया। अगली सुबह बूढ़ा आदमी राजकुमार विंसेंट के कमरे में आया। वह राजकुमार विंसेंट को महल के पीछे ले गया, जहाँ एक विशाल चट्टान थी। राजकुमार विंसेंट चट्टान पर शब्दों को देखकर बहुत हैरान हो गया, जहाँ लिखा था कि 3 चीजें थीं जो पूरे महल को बचाने के लिए की जानी चाहिए। पहला था जंगल में काई के नीचे राजकुमारी से संबंधित 1000 रत्न। आपको हर एक रत्न मिलना चाहिए। सूर्यास्त से पहले यदि सभी रत्न नहीं मिलते हैं तो साधक पत्थर में बदल जाएगा। आसानी से मैं इस महल को बचा लूंगा। तो राजकुमार विंसेंट काई खोजने के लिए फिर से जंगल में चला गया। हालांकि जब उसने पूरे दिन खोजा, तब भी वो केवल 100 रत्न ही ले पाया। जैसा कि छोटे बूढ़े आदमी ने कहा, विंसेंट तुरंत पत्थर में बदल गया। अगली सुबह छोटा बूढ़ा आदमी राजकुमार ह्यूबर्ट को पत्थर के पास लेकर आया। हालांकि वो अपने बड़े भाई से बहुत बेहतर नहीं था। वो केवल 200 रत्न ही ला पाया और एक पत्थर में बदल गया। अंतिम मोड़ कार्विन का था। वो वहाँ खड़ा था और हरे गाय को देखकर सोच रहा था कि 1000 रत्न कैसे पा सकता है। 1000 रत्न? मैं एक दिन में 1000 रत्न कैसे पा सकता हूँ? उस समय एक रानी चींटी उसके पास आई और बोली, दयालु मनुष्य, मैं आपको एक दिन में 1000 रत्न ढूंढने में मदद करूंगी। कार्विन बहुत उलझन में था और चारों ओर देखा कि वो आवाज कहाँ से आई। तब उसने अपने पैर के सामने एक चींटी को देखा। आपने हमें अतीत में बचाया, इसलिए मैं उसे अब चुकाना चाहती हूँ। कार्विन ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन रानी चींटी ने अन्य सभी चींटियों को आने का आदेश दिया। एक जगह उन्होंने सभी रत्नों को पाया और उन्हें ढेर में इकट्ठा कर लिया। अब उस तालाब में जाएं और राजकुमारी के कमरे को खोलने के लिए कुंजी ढूंढें। लेकिन सावधान रहें, यदि आप पहेली को हल नहीं कर पाए तो आप पत्थर बन जाएंगे। दूसरी चीज जो उसे करनी थी वो राजकुमारी के शयन कक्ष की चाबी खोजने के लिए तालाब में डुबकी लगाने की थी। हालांकि जब राजकुमार कार्विन तालाब के पास पहुँचे तो कार्विन ने जो बतख के झुंड को बचाया था वो उसके पास आए और कहा, अरे दयालु आदमी, क्योंकि आपने हमें बचाया है इसलिए हम आपको गहरे तालाब में कुंजी ढूंढने में मदद करेंगे।
कार्विन ने प्रवेश किया तो उसने कमरे में 3 राजकुमारियों की 3 मूर्तियों को देखा। महल को बचाने के लिए उन्हें जो आखिरी काम करना था वो ये पता लगाने का था कि सबसे छोटी राजकुमारी कौन थी। हालांकि सभी 3 राजकुमारियां इतनी युवा और सुंदर थी कि कार्विन ये भेद नहीं कर पा रहे थे कि कौन सबसे छोटी थी। मूर्तियों पर ये कहा गया कि बिस्तर पर जाने से पहले तीनों राजकुमारियों ने अलग अलग मिठाइयाँ खाई। सबसे बड़ी राजकुमारी ने मिश्री का एक टुकड़ा खाया, दूसरी राजकुमारी ने झरबेर का शीरा पिया और सबसे छोटी राजकुमारी ने 1 चम्मच शहद खाया। मैं 3 लड़कियों में कैसे भेद कर सकता हूँ? शहद किस राजकुमारी ने खाया था? सोचते हुए एक रानी मधुमक्खी उड़ते हुए कार्विन के पास आई। रानी ने तुरंत कहा, आप बहुत दयालु हैं, क्योंकि आपने हमें बचाया। हम आपको राजकुमारी को खोजने में मदद करेंगे जिन्होंने शहद खाया। तुरंत रानी मधुमक्खी और 2 अन्य मधुमक्खियों ने एक साथ 3 राजकुमारियों की ओर उड़ान भरी और उनके प्रत्येक होंठ को सूंघ लिया। अंत में मधुमक्खियां एक अंतिम राजकुमारी पर रुकी। राजकुमार कार्विन राजकुमारी के पास गया और उसका हाथ पकड़ा। अंत में जादू की तरह पूरे महल को बचा लिया गया और सब कुछ सामान्य हो गया। सारे 12 पत्थर फिर से इंसान बन गए। सबसे कम उम्र की राजकुमारी को एक इंसान में बदल दिया गया। खुशी से राजकुमार कार्विन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, आपने मुझे और महल को बचा लिया है, अब मैं तुम्हारी हूँ। हर कोई एक दूसरे के साथ खुशी से बात कर रहा था। राजकुमारियों ने 3 राजकुमारों के साथ खुशी से बात की। बातचीत करने के बाद 3 राजकुमारों ने राजकुमारियों को अलविदा कहा और अपने राज्य में लौट आए। कुछ ही समय बाद राजकुमार कार्विन सबसे कम उम्र की राजकुमारी को शादी का प्रस्ताव रखने के लिए वापस ले आए। उनकी शादी पूरे राज्य के आशीर्वाद के साथ हुई। बड़े राजकुमारों के लिए उन्हें लगा कि दुनिया में कई चीजें हैं जो उन्हें अभी तक समझ में नहीं आई हैं। इसलिए वे अपनी यात्रा और रोमांच पर चलते रहे। फिर जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो राजकुमार कार्विन राजा बन गए और राज्य पर शासन किया। पूरा राज्य नए राजा के शासन में शांति और बहुत खुशी से रहा।